तो दोस्तों आज हम बात करेंगे देश में चलने वाली एक काफी इम्पोर्टेंट दुरंतो एंड हमारी पुरुषोत्तम सुपरफास्ट गाड़ी के मार्ग विस्तार को लेकर आए एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो दोनों प्रमुख ट्रेन सेवाएं हैं देश के अंदर, इनके रूट को बढ़ाने को लेकर एक जो बड़ी जानकारी है वो यहाँ पर कहीं न कहीं निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल जो साफ तरीके से जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही ये जो दुरंतो है, साथ ही हमारी जो पुरुषोत्तम है, इनका जो रूट है इसको रेलवे आगे कहाँ तक बढ़ाने वाली है, क्या होगा इनके लिए नया ठिकाना, ये जो विस्तार है इसको लागू करने के ऊपर रेलवे ने क्या जानकारी दिया है, कब तक ये जो विस्तार है इसको रेलवे यहाँ पर करने जा रही है, मतलब जो सारी चीजें हैं इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आए रिपोर्ट के माध्यम से। इसलिए हमारी दुरंतो एंड जो पुरुषोत्तम सुपरफास्ट गाड़ी है इनके मार्ग विस्तार को लेकर आई इस बड़े अपडेट के रिगार्डिंग आप दोस्तों सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं दुरंतो एंड पुरुषोत्तम सुपरफास्ट गाड़ी के मार्ग विस्तार के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश में कई सारे जो लंबी दूरी वाले रूट हैं इन पर हमारी जो दुरंतो टाइप की ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करती है। और इसके अलावा ओडिशा से दिल्ली को जोड़ने वाली हमारी जो पुरुषोत्तम सुपरफास्ट गाड़ी है ये भी एक चर्चित काफी प्रसिद्ध गाड़ी मानी जाती है पूरे देश में। और ऐसे में दोस्तों ये जो दोनों ट्रेनें हैं यानी कि बेसिकली हमारी सियालदा से बीकानेर जाने वाली दुरंतो एंड इसके अलावा पुरुषोत्तम, इन दोनों गाड़ियों के मार्ग विस्तार को लेकर एक जो बड़ी जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि काफी समय से यानी कि पिछले 1 से लेकर 2 सालों से ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनके मार्ग विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही है। तो कहीं न कहीं हो रही जो भी चर्चाएं हैं मार्ग विस्तार को लेकर, इसी पर एक साफ जानकारी मिली है। और एक्चुअली ये जो खबर है वो हिसार से निकल के सामने आई है। और एक्चुअली सांसद जयप्रकाश जी ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हिसार तक बढ़ाने एंड हमारी जो बीकानेर सियालदा बीकानेर वाली दुरंतो है इसको हिसार के रास्ते नई दिल्ली तक चलाने के साथ साथ शहर की जो रेल सेवाएं हैं इनको लेकर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से लिखित सवाल यहाँ पर पूछा है। और वहीं लोकसभा में दिए गए जवाब में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ये जो सारे सवाल हैं, जो सारे प्रस्ताव हैं, इनको लेकर यहाँ पर जवाब भी दिए हैं। और उन्होंने बताया है कि हिसार में टोटल 74 जो ट्रेन सेवाएं हैं इनको रेलवे ऑपरेट कर रही है। और हिसार से देश के पूर्वी एंड पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए सीधी जो रेल सेवाएं हैं वो फिलहाल अभी अवेलेबल है। और एक्चुअली हिसार से अगरतला, इसके अलावा गुवाहाटी, पटना एंड गोरखपुर जैसे जो महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान हैं इनके लिए जो सीधी ट्रेनें हैं इनको रेलवे अभी के डेट में ऑपरेट करती है। बाकी इसको लेकर आगे ये भी बताया गया है कि ट्रेन नंबर 14619 एंड 14620 यानी कि अगरतला से फिरोजपुर कैंट के बीच में एक्सप्रेस गाड़ी, और इसके अलावा ट्रेन नंबर 12555 एंड 12556 यानी कि भटिंडा से गोरखपुर वाली हमारी जो गोरखधाम है, ये दोनों ट्रेनें हिसार को इन क्षेत्रों से अभी के डेट में काफी अच्छे तरीके से जोड़ रही है। और इसके अलावा हिसार से बदरपुर, न्यू होपलोंग, लमडिंग, इसके अलावा गोलपारा टाउन, इसके अलावा न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी एंड बरौनी के लिए भी जो सीधी ट्रेनें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी सांसद जयप्रकाश जी ने बीकानेर सियालदा दुरंतो को हिसार के रास्ते नई दिल्ली तक चलाने एंड हमारी जो पुरुषोत्तम है इसका विस्तार एक्चुअली दिल्ली से आगे बढ़ाकर हिसार तक करने का जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर रखा था। और इस पर रेल मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि ट्रेन सेवाओं का विस्तार एक जो सतत प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। और यह संबंधित रेलखंड की क्षमता, पूरा रूट की उपलब्धता एंड जो जरूरी रोलिंग स्टॉक है इसके साथ कई जो कारक हैं इन पर निर्भर करता है। यानी कि किसी भी गाड़ी के रूट को बढ़ाने को लेकर कई सारी जो चीजें हैं वो रेलवे अपने नेटवर्क में चेक करती है, तलाशती है, देन गाड़ी का जो रूट है इसको बढ़ाने के काम होता है। और ऐसे में दोस्तों कहीं न कहीं ये जो दोनों ट्रेनें हैं यानी कि हमारी पुरुषोत्तम एंड सियालदा से बीकानेर वाली दुरंतो, इनके मार्ग विस्तार को लेकर सारी जो चीजें हैं इसको लेकर साफ जानकारी देने से कहीं न कहीं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी बच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो रिपोर्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लेकर पूरी तरह से साफ जवाब आना बाकी है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनके रूट की बढ़ाने की चर्चाएं काफी समय से यहाँ पर हो रही है। लेकिन अभी तक गाड़ियों के जो रूट्स हैं वो रेलवे ने आधिकारिक तौर पर नहीं बढ़ाए हैं। हालांकि यात्री चाहते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनके रूट में परिवर्तन किया जाए, रूट को बढ़ाया जाए। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं इनके द्वारा भी लगातार इन गाड़ियों के विस्तार को लेकर मांग होती रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस
पर अभी भी स्पष्ट जवाब आना बाकी है। और हाल ही में जो जानकारी दिया गया है, जो रिपोर्ट आए हैं एक्चुअली 9 अगस्त 2026 को, इसमें भी माननीय रेल मंत्री जी ने पूरी तरह से साफ जानकारी नहीं दिया है कि आखिर कब तक इन गाड़ियों के विस्तार को लागू किया जाएगा, विस्तार होगा या फिर नहीं। ये सारी चीजें साफ तरीके से आना भी बाकी है, जिसको लेकर आप दोस्तों क्या सोचते हैं कि हमारी सियालदह से बीकानेर वाले दुरंतो एंड हमारी जो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है, इनके रूट में बदलाव करना सही होगा या फिर नहीं, या फिर इनके जगह पर जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनको ही चला देना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं कहीं न कहीं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि आपको पता होगा कि हरियाणा के हिसार से जो कई इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, इन पर रेलवे कनेक्टिविटी को बेहतर करती जा रही है। कई सारी जो ट्रेनें हैं इनको यहाँ पर टीओडी से परमानेंट करने, इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनों की सौगात और कई जो रूटों पर जो नई ट्रेनें हैं, ऐसी जो सौगातें हैं वो कहीं न कहीं रेलवे यहाँ पर देने के ऊपर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच कहीं न कहीं हमारी पुरुषोत्तम एंड हमारी जो दुरंतो है, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी आया है, लेकिन पूरी तरह से साफ जानकारी आना भी बाकी है, जिसको लेकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसको लेकर जो सारी चीजें हैं इसको साफ तरीके से जारी किया जाएगा, विस्तार होगा या फिर नहीं, ये सारी चीजें आगे साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी बीते 9 अगस्त 2026 को, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको दोस्तों आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।